नमस्कार, मेरा नाम है रितिका महाजन और आज मैं फिर से एक अपना नया टॉपिक लेकर आई हूँ फॉक्सी पॉडकास्ट पे ग्रहों के बारे में, जिसके विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं एच.एन. शुक्ला जी। आचार्य एच.एन. शुक्ला जी बहुत विद्वान पंडित हैं, जिनसे मैं आपकी अभी मुलाकात कराने जा रही हूँ। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, पूजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। पंडित जी, मैं आपसे ग्रहों के बारे में जानना चाहती हूँ, स्पेशली जो साढ़े सती और शनि ग्रह के बारे में। तो आप मुझे थोड़ा बताइए कि ये क्या होता है, साढ़े सती क्या होती है, शनि ग्रह का क्या प्रभाव रहता है? देखिए पूजा जी, साढ़े साती से जो लोग ज़्यादा भयभीत हैं, असल में उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जितना भी संसार है, सबके कर्माधीनस्थ चलने वाला संसार है और साढ़े साती प्रथम, द्वितीय और तृतीय ढैया के रूप में आती है। जैसे फिलहाल जो है इस समय साढ़े साती उतरती हुई धनु राशि पर है और मध्य चरण मकर पर और तृतीय चरण जो है कुंभ राशि पर अंशकालिक मीन को स्पर्श कर रही है। तो अब ये जो 3-4 राशियाँ हैं, ये ऐसा नहीं है कि चारों की चारों राशियाँ शनि के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं। जिसके शनि का पहला चरण चलता है, वो ज़्यादा पीड़ित हो जाता है और जिसके मध्य में रहते हैं, वो कम पीड़ित होता है और जो उतरता हुआ है, वो मुक्त होने लगता है, तो शनि महाराज कुछ ना कुछ उनको देकर जाते हैं। लेकिन ये अवस्था 7.5 साल की है। प्रत्येक राशि पर ढैया के रूप में 7.5 साल का ये शनि जो चरण है, इसको भोगते हैं। यानी प्रथम चरण लोहा, दूसरा स्वर्ण और तीसरा तांबे के चरण पे रहते हैं। ये 3 चरण आगे पीछे उतरते और चढ़ते रहते हैं। लेकिन शनि का ये माना जाए कि सबको ही ये दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। शनि ज्यादातर जो परेशान करते हैं मेष, वृश्चिक, जो भी शनि से एंटी प्लेसमेंट राशियां हैं, सिंह, उनको ज्यादा प्रभावित करते हैं और सबसे ज्यादा शनि उसको प्रभावित करते हैं जो शनि के अनुकूल अपना आचरण नहीं करते। यानी अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें ले आ जाते हैं जिससे कि पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाए, दुष्कर्म बढ़ जाए, तो उसके बाद शनि व्यक्ति को ज्यादा दुख देने लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार के भोग को करने के बाद ये सोचे कि भाई मेरा जीवन बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से त्रुटियां करता चल रहा है, तो उसे शनि अवश्य दंड देंगे, क्योंकि दंडाधिकारी शनि का नाम है। तो जैसे कहते हैं शनि से पैसा भी बहुत आता है, जी तो वो भी इसी साढ़े सती का एक फैक्टर है? बिल्कुल। जब उतरते हुए साढ़े साती होती है, तो जिस भी क्राइटेरिया यदि जिस क्षेत्र में व्यक्ति है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल आदमी है और उसके करियर की बात है, अब चुनाव आ जाए, एमपी या एमएलए के चुनाव आ जाए और उसकी उतरते साढ़े साती है, तो उस अवस्था में वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि जाते हुए शनि कुछ ना कुछ देकर जाएगा। दूसरी अवस्था में मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में है, तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट में उतरती हुई साढ़े साती में धन का लाभ अवश्य होता है। लेकिन जो पीछे की 2 राशियाँ हैं, जो मध्य में आ जाता है, उसको उदर से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानियाँ, हार्ट से संबंधित परेशानियाँ हो जाती हैं। और जिनके चरण पे चढ़ते हैं शनि महाराज, तो मान लीजिए आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाए, जो नसों से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं, वो प्रथम चरण में शनि प्रभाव में अवश्य दे देते हैं। तो पंडित जी, शनि के गुरु कौन होते हैं और शनि अपने आप में भी देवता हैं? मतलब आप थोड़ा शनि देव के नहीं, बारे नहीं, में। आप देखिए पूजा जी, शनि देवता नहीं है। सौर मंडल में हमारे 7 ग्रह थे, लेकिन जब देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, तो 2 ग्रह और उत्पन्न हुए जो राहु और केतु थे। आपने देखा होगा मोहिनी अवतार भगवान ने लिया जी। और मोहिनी अवतार लेने के बाद जो है राहु का सर विदीर्ण किया, तो जो सर रहा वो राहु और जो धड़ रहा वो केतु बन गया। तो ये ग्रह है, ये देवता नहीं है। और देवता तो इस चराचर में केवल 33 कोटि देवता हैं, लेकिन ये ग्रह हैं और लोग इन्हीं को देवता मानने लग गए हैं। पहले ऐसी अवस्था थी कि किसी भी मंदिर में शनि की मूर्ति की स्थापना नहीं होती थी और शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। किसी भी मंदिर में शनि की स्थापना नहीं करनी चाहिए मंदिर प्रांगण में, क्योंकि वो ग्रह हैं। देवता का दर्जा आप किसी भी ग्रह को नहीं दे सकते। अब आप मान लीजिए, आपने पूछा कि शनि के गुरु कौन है, तो शनि के गुरु महाराज है श्री भैरव जी महाराज, जो माँ जगदम्बा के दाएं अंग विराजते हैं। शनि के जो गुरु हैं वो भैरव जी हैं। तो ये दोस्तों एक हमें नई बात आचार्य जी ने बताई है कि शनि देव, जिनको हम शनि देवता कहते हैं, वो पहली बात तो एक
ग्रह हैं, जी। ग्रह हैं और उनके गुरु हैं भैरव जी, जी, तो वो देवता हैं। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, जैसे लोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, साढ़े सती के लिए भी करते हैं, शनि के लिए भी करते हैं, और ग्रहों की भी पूजा इस बिल्कुल, तरह से जी। होती है, तो उन अनुष्ठानों का कितना महत्व होता है? और हर कोई उतना मतलब फाइनेंशियली भी वो नहीं देख पाते, क्योंकि वो बहुत महंगे भी अनुष्ठान होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस पे मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए, बड़ी सरल सी बात है पूजा जी, ईश्वर कभी किसी से कुछ नहीं माँगता। ये जीवन में जितने भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हम लोगों को सरल जीवन प्रदान करने के लिए जुड़ी हुई हैं। जो ब्राह्मण वर्ग है, उनकी जीविका इसी कार्य से चलती है। तो भगवान ने ब्राह्मण के हित के लिए ये अनुष्ठान की प्रक्रिया बना रखी है। मान लीजिए कोई निर्धन व्यक्ति है और वो शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा सीधा सा उपाय है कि काले तिल और लौंग डाल के सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के मूल में जलाएं, यानी उनके तने के पास रखें, तो शनि प्रसन्न होंगे। अब वही चीज जो धनाढ्य व्यक्ति है वो ब्राह्मण के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि पंडित जी आप बताइए कि भाई ये शनि कैसे प्रसन्न होंगे। तो वो बताते हैं कि महाराज शनि के 3 प्रहर हैं और आप शनि शांति अनुष्ठान कराइए, और या तो दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ कराइए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराइए। तो वो धनार्जन का काम है और ब्राह्मण अपने जीविका उसी से चलाते हैं, तो वो आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे आपको लाभ नहीं मिलता, लाभ आपको उससे भी मिलता है, लेकिन बहुत सरल जो उपाय है शनि देवता के, उनको भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए और किसी के पास धन का अभाव है, तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर दीजिए। आप कभी भी देखिए, जहां दक्षिणावर्ती हनुमान जी महाराज रहते हैं, उनके उल्टे पैर के चरण के नीचे शनि जी लेटे रहते हैं। आप कहीं भी देखिएगा किसी भी मंदिर में, तो शनि हनुमान जी की शरणागति में है। इसलिए हनुमान जी की चालीसा पढ़ने के बाद शनि का कोई प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर हो ही नहीं सकता। वस्तुतः वो अल्कोहलिक ना हो, वो मांसाहार ना करता हो, उसके जीवन में सादगी हो, माता पिता का आदर करता हो और धर्म आचरण अनुकूल अपना जीवन उसकी गृहस्थी चलती हो, तो शनि उसको कदापि दुख देने वाले नहीं है। अपने ही जीवन को विभिन्न भ्रांतियों में घेरने वाले व्यक्ति को शनि दुख देते हैं। तो पंडित जी, जैसे अभी हमने स्तोत्र और मंत्र की बात करी, तो जैसे कुछ बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र और स्तोत्र में क्या डिफरेंस रहता है, और हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें बीज मंत्र पढ़ना चाहिए या स्तोत्र देखिए, वगैरह पढ़ने चाहिए? कुछ तो बीज मंत्र हैं और कुछ तंत्रोक्त मंत्र हैं और कुछ स्तोत्र हैं। जैसे हमने आपको बताया कि दशरथ कत्र शनि स्तोत्र, ये ऋषि पुलस्त ने दशरथ जी को प्रदान किया था कि आप इसका पाठ किया। अब ऋषि पुलस्त कौन है? ये अंगिरस के पुत्र हैं और 7 ऋषियों में एक ऋषि हैं, तो इनका अपनी जगह एक महत्व है, इनकी देव रूप पूजा होती है। तो लेकिन अब जो ये शनि का बीज मंत्र है, ओम शम शनिचराय नमः, बीज मंत्र सरल है। आप जितने भी तंत्रोक्त मंत्रों में अगर पढ़ेंगे या वैदिक किसी भी चीज में पढ़ेंगे तो आपसे त्रुटि हो जाएगी, और उस त्रुटि का, जैसे मान लीजिए एक तोतला बच्चा अपनी माँ को आ बुलाए और माँ ना बुलाए, तो माँ का संबोधन खंडित होता है। उसी प्रकार से माँ वो चीज समझ नहीं पा रही, ममतावश माँ लाड लड़ा रही है, लेकिन वो समझ तो नहीं पा रही कि बच्चा उच्चारण क्या कर रहा है। उसी प्रकार से किए गए अशुद्ध व्याकरण वो सब हानि देते हैं। मान लीजिए गायत्री मंत्र आप अशुद्ध पढ़ने लगे तो ये राजा बलि को मिलते हैं। और राज आप देखते होंगे जब भी हम लोग पूजा कराते हैं तो ब्राह्मण देवता जल जमीन पर छुड़वा देते हैं और उसको तिलक लगवा के कहते हैं ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। तो जो उसका फल है, अशुद्ध पूजा का फल जो है, वो राजा बलि को मिल जाता है, इंद्र को मिल जाता है। अब इंद्र विलासी देवता है, बलि विलासी राक्षस है, तो आपके जीवन में क्या चीज आएगी? विलासिता आएगी, पाप आएगा, दुर्विचार आएंगे, दुर्गुण आएंगे, आप मत्सर हो जाएंगे, मांसाहार करेंगे, मदिरा का पान करने लगेंगे। इसलिए कोई भी मंत्र तंत्र कितनी भी क्रियाएं हैं, अगर आप अशुद्ध अवस्था या अशुद्ध करते हैं तो वो राक्षसों को मिलती है। अब राक्षस जब नाम से राक्षस है तो उनकी प्रवृत्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी और आपका जीवन राक्षसी हो जाएगा, तो प्रभु कृपा भी नहीं मिलेगी और जो आपके पास मूल है वो भी आपसे छूट जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम
जो भी कार्य करें कर्म अनुसार करें बिल्कुल और अच्छा कार्य करें, शुद्ध करें। शुद्ध करें। मेन महत्व इसमें यह है कि आप जो भी मंत्रोच्चार करते हैं वो शुद्ध करें। इसलिए आप पंडित को अपॉइंट करते हैं कि पंडित जी आप आइए हमारे यहाँ पूजा कराइए। अगर आप सब कुछ जानते तो आप विधिवत कर लेते, लेकिन जो नहीं जानता, जो वैदिक को नहीं जानता, उनका उच्चारण अवश्य खंडित हो जाएगा। और जितनी भी खंडित चीजें हैं, मान लीजिए गायत्री मंत्र लोग बड़ा सरल मानते हैं, लेकिन अगर गायत्री मंत्र 27 हलंतों का है, वो भी अशुद्ध हो जाए तो उसका फल राजा बलि को मिलता है। तो तत्काल आपको नुकसान होगा, आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, आपको नजर दोष प्रभाव करने लगेगा, आपकी ताकत यानी इम्यूनिटी पावर घट जाएगी, आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, क्योंकि आप अच्छा नहीं कर रहे। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा तो सबल चीजें आपको कैसे प्रभावित करेंगी, देवता आपकी कैसे मदद करेंगे। देवता के पास चीज पहुंचेगी तब उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, और जब चीज अशुद्ध हो जाएगी या खंडित हो जाएगी तो राक्षसों पे जाएगी, तो आपका कल्याण कैसे होगा। तो पंडित जी कुछ ऐसा भी होता है कि सुबह के देवता अलग होते हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए और शाम के देवता अलग होते हैं? हाँ, ऐसा मान्यता है, लेकिन कर्म वही हम पुनः आपको बता दें, कर्म प्रधानस्तम देव अतिथः। भाई जो कर्म की नीति है वो यही है कि आप देवता को किसी भी मन से और किसी भी समय पे बुला लीजिए। लेकिन हनुमान जी की प्रक्रिया में थोड़ी वंदना है। हनुमान जी को आप रात्रि में 9 बजे के बाद या दिन में 9 बजे के बाद पूज सकते हैं, क्योंकि इतने समय हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं, और राम जी की सेवा में अगर कोई बाधा डालता है तो हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ज्ञानी जन जो है वो रात्रिचर हनुमान जी की पूजा बताते हैं। राम जी की सेवा से निवृत्ति होने के बाद हनुमान जी उनकी सेवा से प्रसन्न रहते हैं, और उस समय जब हम हनुमान जी की सेवा करते हैं तो हमें वो वरदान प्रदान करते हैं। और शनि आदि ग्रह हनुमान जी के आगे कोई महत्व नहीं रखते, और उसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते जो हनुमान जी का भक्त है। ये विश्वास की बात है पूजा जी। तो पंडित जी जैसे हनुमान जी के लिए हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, तो उनमें भी कुछ मंत्र हैं। जी। तो जब हम लोग उसका उच्चारण करते हैं कभी-कभी गलती भी हो जाती है, तो उसका भी प्रभाव मतलब हमें रोज पढ़ना चाहिए? नहीं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी पढ़ने की क्रिया का तरीका है। एक मानसिक, एक उपांशु, एक स्वरी। यानी मानसिक का मतलब आप मन में, आपके होंठ भी नहीं हिलेंगे, आप मन-मन में उसका पाठ करें। उपांशु, आपके होंठ हिलने लग जाएँगे, और वाचिक आप बोल-बोल कर करेंगे। तो जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, इसको आप प्रयास ये करिए कि बोल-बोल कर करें, ताकि बोलने से जो ध्वनि है वो संचरित हो जाए, तो उसका खंडन सूर्य की ओर अब्सॉर्ब कर लेगी। वो खंडन जो उस समय बचा जाएगा, क्योंकि हनुमान जी सूर्य के और पुत्र हैं, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां खंडित का दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ही आप सूर्य की शरणागति को लेकर के आप श्री हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पूजा जी, भगवान में अनन्य विश्वास रख करके, कहीं संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, बस सीधा कि हम आपसे कह रहे हैं ना, जैसे एक बालक अपनी माता से कह देता है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि बालक कहे सो तोतरी बाता, तोतरे अंदाज में कह रहा है, लेकिन माँ सब समझ रही है। अंदाज कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो, माध्यम कुछ भी हो, क्षेत्र कुछ भी हो, केवल और केवल भगवान पर अनन्य विश्वास। हमने जो कहा सो आपको मानना है, और भगवान जरूर मान लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूजा में बहुत ज्यादा मतलब विभिन्नताएं ना करके सरलता होनी चाहिए, और बिल्कुल भगवान सही। से मेन प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल सही पंडित जी। मैंने भी ये प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने भी कहीं किसी के पॉडकास्ट में ये चीज़ देखी थी। उन्होंने ये बात बोली थी कि हनुमान चालीसा रोज़-रोज़ नहीं पढ़नी चाहिए जी। और साथ में बजरंग बाण वगैरह भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हम वो जो तांत्रिक मंत्र हैं बेसिकली वो जी। आपको नहीं पढ़ने और हम वही पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने ये एक जानने के लिए कि एग्ज़ैक्टली ये क्या चीज़ होती है? देखिए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, रामाष्टक, राम रक्षा स्तोत्र, श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड, ये सभी, इसमें कोई भी चीज तंत्रोक्त नहीं है। एक बात समझ लीजिएगा, ये श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और ये टोटल जितनी चीजें लिखी गई हैं ये साहित्यिक हिंदी में लिखी गई हैं। अब जिसकी मूल हिंदी अच्छी नहीं होगी तो अवश्य वो खंडित कर लेगा, लेकिन अगर जिसकी मूल हिंदी अच्छी है तो साहित्यिक हिंदी पढ़ने में कोई भी बाधा नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, चम 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 चपल चलंता, चिंता। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या बोला जाएगा, इसका उच्चारण क्या होगा, तो ये कठिन नहीं है। अब चम 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 चम, वो चमचम को ही पकड़े रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चमचम केवल 4 बारी आया, तो इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से केंद्रित करके अगर कोई पढ़ेगा तो ये खंडित नहीं होगा। और फिर वही वाली बात, विश्वास की जय है।
आप समर्पित कीजिए। हनुमान जी को जामवंत जी कह रहे हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि तात 3 जगह प्रयोग होता है। तात पिता को भी कहा जाता है, तात पुत्र को, और तात भ्राता यानी भाई को भी कहा जाता है। लेकिन जामवंत जी तात हनुमान जी को पुत्र रूप में कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तब हनुमान जी के शरीर में जागृता आती है और वो समुद्र 1 सहस्त्र योजन जब सूर्य को निगल सकते हैं तो समुद्र तो नजदीक ही था। तो समुद्र पार करके हनुमान जी चले गए और जाने के बाद जो है उन्होंने, आप जानते ही हैं, लंका का दहन किया, जी। सीता जी का पता लगा लिया। तो विश्वास बहुत आवश्यक है और विश्वास और श्रद्धा की ही जय है, बाकी सब मिथ्या है। सही बात है पंडित जी। पंडित जी, जैसे और ग्रह भी होते हैं, जैसे आपके बुध ग्रह और शुक्र ग्रह जो हम लोग थर्सडे का मानते हैं। तो इसमें इनकी क्या विशेषता होती है और इनके लिए क्या पूजा मतलब कर सकते हैं व्यूअर्स, जो एक होता है ना डेली में जो आप करना चाहें ऐसी चीज आपने जो। बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है। ये जितने ग्रह हैं असल में हमारे शरीर में ही इन ग्रहों का वास है। अष्ट चक्र 9 द्वार का ये मूलभूत शरीर है। ये जो शरीर है हमारे, ये 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं इस शरीर में, और 9 द्वार के प्रत्येक द्वार के मध्य में एक ग्रह की आसन सिद्धि का स्थान है। इन सभी ग्रहों को सीधा सा आप समझ लीजिए, जिनके सांसारिक रिलेशन ठीक होंगे उनके ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब मान लीजिए कैसे, चंद्रमा चंद्रमा मनसू जाता, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारे हृदय के पास जो मन बसता है चंद्र उसके कारक है और हमारी माता का कारक है। अब चंद्रमा उसका जरूर बिगड़ जाएगा जो अपनी माता का ध्यान नहीं रखते होंगे, या अपनी माता जी का अनादर करते होंगे, या अपनी माँ से प्रेम नहीं करते होंगे, या स्वार्थवश अपनी माँ से प्रेम करते होंगे, तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। अच्छा, चंद्रमा कहाँ वास करता है? चंद्र है मुखार मंडल। ऐसे व्यक्ति का चेहरा कुरूप हो जाता है जिसका चंद्रमा खराब हो जाता है। और वो खराब कैसे हो रहा है? आप अपनी माता की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपनी माता का ध्यान नहीं कर रहे हैं, या उनका अनादर कर दे रहे हैं, तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। चंद्र को इस संसार की लक्ष्मी भी कहा गया है। जिसका चंद्रमा अच्छा है तो उस पर लक्ष्मी अवश्य होगी, उस पर धन अवश्य होगा, उसकी कीर्ति बहुत अच्छी रहेगी, कभी कोई कलंक उसके जीवन पे नहीं लगेगा। वस्तुतः चंद्रमा पर भी एक भादों की कलंक लगी हुई है। आपने देखा होगा कि चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, ऐसी कहावत हमारे पूर्वज आज तक कहते आए हैं। जी। तो चंद्रमा को भी कलंक लगा है, लेकिन उस कलंक से बचने का सीधा सा कारण है कि आप चंद्र को अगर सही करना चाहते हैं तो अपनी माता की सेवा कीजिए। आप उसी प्रकार सूर्य का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव आपके पिताजी से है, आप अपने पिता की सेवा कीजिए। अगर आप अपने पिताजी का अनादर करते हैं, यानी अपने उत्तराधिकार, जिनकी संपदा के आप वारिस बने हैं, उनको सुख नहीं दे पा रहे हैं, तो सूर्य आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और सूर्य रात दरबारी झंझट दे देते हैं। जब पिता की कृपा नहीं होती तो यत्र तत्र के बालक भी बच्चे को पीट कर चले जाते हैं, और अगर पिता साथ खड़ा है तो पुत्र में सबलता बनी रहती है। उसी प्रकार से सूर्य को ठीक करने के लिए पिता की सेवा करनी चाहिए, पिता का मान सम्मान करना चाहिए, उनका कभी अनादर ना करें। यही जो आगे सिचुएशन आती है वो मंगल ग्रह की आती है। मंगल का संचार हमारी जो बॉडी में, शरीर में रहता है, वो रक्त के रूप में रहता है। ये सारा जो रक्त है ये मंगल है, और मंगल का संबंध हमारे भाई से भी रहता है, हमारे छोटे भाई से भी रहता है। अगर अगर हम भाइयों में हमारे संबंध ठीक नहीं है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं मंगल डिस्टर्ब है। अब उस मंगल को ठीक करने के 2 उपाय हैं, या तो हनुमान जी की शरणागति लीजिए। अब हनुमान जी 9 भाई थे, इनके आपस में ही बहुत अच्छे संबंध थे, तो हनुमान जी बता रहे हैं ना कि अपने भाई से संबंध ठीक कीजिए, भाई की संपदा पर दृष्टि मत रखिए। आप बात समझ रहे हैं ना? जी, जी, जी। अगर भाई की संपदा का अंश आपने अधिक ले लिया है धोखे से, तो आपको दुख उठाना पड़ेगा, मंगल खराब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को ब्लड कैंसर होने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि जब वो अपना कर्म खराब करता है तो राहु और शनि उनको प्रभावित करता है। और राहु क्या है? राहु विष है। जब मंगल के साथ मिलेगा तो ऐसा व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। फिर कुछ भी उपाय कराते रहिए, जब आपने अपना कर्म खराब किया तो दंड तो मिलेगा। उसी प्रकार से बुध का संबंध है। बुध का संबंध हमारे शरीर की नसों से होता है, जिससे रक्त संचारित होता है, बुद्धि विवेक सब हमारा काम करता है। अगर अभी कभी भी हमारी नसें खराब हो जाए तो पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। बिल्कुल। और बुध का संबंध हमारी बहन से भी होता है। हमें अपनी बहन का आदर करना चाहिए, छोटी हो बड़ी हो। अपनी पुत्री को सम्मान देना चाहिए।
अपनी पुत्री को कुशल वर स्थापित करके देना चाहिए कि ताकि वो जीवन भर खुशी रहे। क्योंकि अगर किसी का बुद्ध खराब हो जाएगा तो उसकी पुत्री या तो दुखी रहेगी या बहन दुखी रहेगी। और उसकी अगर बहन किसी प्रकार से आपको लगता है कि उसको कोई आवश्यकता की जरूरत है तो जरूर आप उसकी मदद कीजिए ताकि वो आपको वर दे सके और आपका बुद्ध ठीक हो जाए। बुध आदित्य योग सूर्य के साथ मिलकर बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान, बड़ा मान सम्मानी वाला होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। आईएएस पीसीएस जितने भी बनते हैं बुध आदित्य योग वाले बनते हैं। उसी प्रकार अब बृहस्पति का आ जाइए, उसमें कुल देवता आपके आ जाते हैं, कुल पुरोहित आ जाते हैं और आपके गुरु आ जाते हैं, साधु समाज आ जाता है। तो आप गुरुओं की सेवा कीजिए, उस प्रकार से आपका बृहस्पति ठीक। शुक्र को अगर आपको ठीक करना है तो अपनी धर्म पत्नी की सेवा करिए, चरित्र ठीक रखिए। ये दोनों पार्टनर्स के लिए बात है, जी स्त्री पुरुष दोनों अपना कैरेक्टर ठीक रखिए। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं रहा तो आपको अवश्य दंड होगा। जिसका चरित्र स्थिर नहीं उसका कुछ भी स्थिर नहीं। बिल्कुल सही। और शनि का जो संबंध है वो राज दरबारी चीजों से है। आप कोई भी 2 नंबर का कार्य ना करें, कोर्ट की तरफ ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो आपको सजा मिलेगी ही अवश्य मिलेगी। में। जी। तो पंडित जी, जैसे आपने इतना डिटेल में हमें समझाया इस ग्रहों के बारे में, तो यहाँ पे मुझे एक बात और समझ में आई कि हमारे जो अपने रिश्ते होते हैं, सारे ग्रह भी उसी से ही इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो ग्रह भी खराब हो जाएंगे, और अगर आपके ग्रह खराब है तो डेफिनेटली रिश्तों पे नहीं, फर्क आप रिश्ते पड़ेगा। ना खराब करें तो ग्रह ठीक रहेंगे। अच्छा। पहले हमने आपको सबसे पहले पूछा जी यही बात बताइए कि कर्मण्येवाधिकारस्य, आप कर्म क्या कर रहे हैं? आप जब अपने रिलेशनशिप को ठीक नहीं रख पा रहे तो मान लीजिए सगे भाई से तो संबंध नहीं है और आपके मित्र बहुत सारे हैं, तो वो मित्र किसी भी काम के नहीं है क्योंकि आपने अपने घर में ही नींव मजबूत नहीं रखी हुई। मित्र तो तत्कालीन फायदा उठा ही लेंगे। और समाज में जितनी भी चीजें हैं या जितने भी ग्रह हैं ये केवल और केवल हमारी रिलेशनशिप को ही फोकस करते हैं। हमारे जैसे संबंध जिससे रहेंगे ग्रह अपनी ही आवृत्ति पर आएंगे और उसी प्रकार हमें फल प्रदान करेंगे। हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। और अगर आप ये समझ लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट क्या है। नेगेटिव ये है कि फलाना आदमी हमारा दुश्मन है और पॉजिटिव ये है कि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। सो जब कोई भी दुश्मन नहीं है तो फिर तो सब मित्र हैं और मित्र तो फिर कभी हानि देगा नहीं। बिल्कुल सही। तो इस बात को मेन समझना होगा जी। तो पंडित जी, यहाँ पे एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ। जैसे कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, हस्बैंड वाइफ की, जैसे भी हम बात भी कर रहे थे। तो इसमें मतलब अगर जोड़ियां ऊपर से बन के आती है तो फिर हमें कुंडली मिलान की क्या जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छी बात आपने करी। वृंदावन श्री बरसाना धाम के केली कुंज महाराज जी, आपने भी सुना होगा, जी। प्रेमानंद जी महाराज, जी उनसे किसी ने यही क्वेश्चन किया था, महाराज जी क्या पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का होता है? बहुत लोगों ने इसको देखा। देखिए ये मिथक है। जीव आत्मा जब जन्म लेती है तो 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में वो जन्म लेती है तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। वो कीट पतंग जलचर थलचर नभचर नाना कोई भी जीव बन सकता है। अब आज ये शरीर मनुष्य रूप में है, कल नहीं रहा, किसी और जीव रूप में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आज जो हमारी धर्म पत्नी है वो कल को हमें वहां जाके मिल जाएंगी। तो ये मिथक है। ऐसा नहीं है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, ये मिथक है। केवल और केवल एक दूसरे का ऋण उतारने के लिए हम यहाँ संसार में संबंधी बन जाते हैं। आपका किसी के ऊपर कर्जा है तो कोई ना कोई आपके संबंध में आ जाएगा। इसका एक छोटा सा मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से एग्जाम्पल दे देता हूँ। जी। आप देखिए एक बालक था एक लाला जी के घर। वो लाला जी की बहुत सेवा किया करते थे और सेवा करते 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 जो है लाला जी के मन में पाप आया कि भैया ये तो बहुत सेवा करने लगा है हमारी और अब ये इसने इतना धन कमा लिया है और धन हमारी वजह से ही कमाया। सो एक दिन लाला जी ने एक किसी नर्स के द्वारा उसे इंजेक्ट करा करके उसकी हत्या करा दी। जब वो व्यक्ति मर जाता है बालक जिसको लाला जी ने खुद पाला होता है, अब वो उन्हीं के गर्भ में उन्हीं के ग्रह में बालक के रूप में जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद उसका लाला जी विवाह भी कर देते हैं। विवाह करने के बाद वो बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद वो बिल्कुल मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है।
और जब मृत्यु के नजदीक जाता है तो वो लाला जी उसको जब देखने लगते हैं तो बालक के अंतर मन से आवाज आती है। वो आवाज लगाता है, लाला जी आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं वही नौकर हूं जिसकी आपने हत्या करा दी थी। तो महाराज आप ऐसे क्यों आए? उन्होंने कहा आप इतना धन मैंने आपको कमाया था, सो मैंने आपसे कर्जा लेना था, इसलिए मैं बीमार हुआ, आपका सारा धन मेरी बीमारी में लग गया, तो आप ऋण मुक्त हो गए। तो उन्होंने कहा ये जो आपकी धर्मपत्नी है जिसके साथ आपका विवाह किया गया, इसका क्या रोल था? तो कहा लाला जी ये वही नर्स है जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था। तो हम इस संसार में वस्तुतः सभी एक दूसरे का ऋण उतारने के लिए आए हैं। को न काकर सुख दुख को दाता, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उस इस संसार में यही कर्म क्षेत्र है। आप ये मानिए अगर कोई कहता है ना कि स्वर्ग ऊपर है या नरक नीचे है, सब कुछ यही है। जो प्रत्यक्ष है वो दृश्य है, जो दृश्य ही नहीं वो प्रत्यक्ष नहीं, और जो प्रत्यक्ष नहीं तो उस पर विश्वास कैसा? ये सब भ्रांतियां हैं। तो जो कुंडली मिलान होता है तो फिर कुंडली कहता है ना इतने गुण होने चाहिए तभी होता है, तो मतलब इसका उतना महत्व है? नहीं, कुंडली मिलान का तो 100% महत्व है, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखेंगे कि भकुट कितना मिलता है, वर्ण कैसा मिलता है, जाति कैसी मिलती है, नाड़ी कैसी मिलती है, ये सब देखा जाता है। और संतान भाव कैसा है, ये सब चीजें देख करके ब्राह्मण जो है कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं। और जितने अच्छे गुण मिलेंगे कुंडली में उतना ही विवाह सफल माना जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई 36 के 36 गुण तो राम सीता के मिले थे, सो उनको तो बड़ा दुख रहा। जी। अब हम संसार के दुख को देख रहे हैं, बात समझिए। राम जी यहाँ पर राम बनकर आए हैं, जीवात्मा है राम जी। राम जी ब्रह्म स्वरूप अवतार हैं, और जानकी जी इस धरा पर साक्षात जगदम्बा हो करके, वो अवतार तो पीछे है लेकिन संसार में तो मनुष्य बन के आए हैं। अब आप समझिए, राम जी ने जब सीता जी को कलंक लगा तो राम जी ने कभी नहीं माना कि सीता जी दोषी हैं। ये मिथक है, लोग कहते हैं कि राम जी ने त्याग कर दिया। अरे महाराज, जब राम जी ने सीता जी को कहा लक्ष्मण को कि इनको छोड़ आइए, तो मान लीजिए सुमेरु पर्वत उनकी छाती पर गिर के पड़ा होगा, इतना बड़ा दुख राम जी। क्योंकि राम और सीता का विश्वास अखंड रहा, एक दूसरे के प्रति प्रेम अखंड रहा, एक दूसरे के प्रति समर्पण अखंड रहा। उनको कभी ये संदेह हुआ ही नहीं कि हम दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो क्योंकि इसलिए ये उनके वो भी 36 गुण सार्थक है। जी, तो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी मैं पूछती हूँ जो मैंने अक्सर पढ़ती भी हूँ कि भाई हो तो रावण जैसा और राम जैसा पति ना हो। मतलब कि राम जी ने अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं किया लेकिन रावण ने अपनी बहन के लिए सब काम किया। नहीं नहीं, इतना ये बड़ा भी युद्ध, मिथक है। ये हाँ यही मैं जानना चाहती हूँ, आप इसमें क्या? ये बहुत बड़ा मिथक है। देखिए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब आप देखिए कवि की कल्पना को देखिए, कवि कहता है इस धरा पे दो ही चीज सुंदर है, या तो श्रीमती जी आप या ऊपर चंद्रमा, जबकि दोनों का मिलान संभव ही नहीं है। चंद्रमा ना तो धरा पे आ सकता है ना श्रीमती जी अब चली जाए तो चंद्रमा पर बात दूसरी है, लेकिन वैसे तो लौकिक नहीं जा सकती। ठीक है ना? उसी प्रकार से जैसे ये लोग कहते हैं कि भाई रावण ज्यादा अच्छे थे, ये बिल्कुल गलत बात है। रावण ने गलत रूप दृष्टता सुप्लखा का साथ दिया, और राम जी ने सीता जी का ही साथ दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, जो व्यक्ति पत्नी वियोग में अपना जीवन व्यतीत कर दे, जब अश्वमेध यज्ञ होने लगा तो सीता जी की स्वर्ण की मूर्ति को बना करके राम जी ने अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया है। उस स्वर्ण मूर्ति में वो स्वर्ण नहीं देख रहे हैं, वो सीता जी की अक्ष की आवृत्ति को देख रहे हैं, अपने विश्वास को देख रहे हैं कि जगदम्बा साक्षात मेरे बगल में ही है। तो ये विश्वास की बात है। और ये मिथक है कि भाई रावण का बहुत अच्छा कर्म रहा, राम जी ने सीता जी को त्याग दिया, तो त्यागा ही नहीं राम जी ने, ये तो बिल्कुल गलत बात है। त्यागा नहीं है राम जी ने, ये तो संसार को दिखाने की भगवान की प्रति जो लीलाएं थी, वो लीलाधर भगवान ने लीलाएं की है, त्यागा नहीं था। तो ये आज बहुत बड़ा हमने मिथ का खुलासा किया है जी कि राम जी ने कभी भी सीता जी को त्यागा नहीं था, वो हमेशा से उनके पास थी। जी लेकिन क्योंकि भगवान क्यों, मतलब लोगों का तो काम है ना उंगली उठाना, हाँ, कुछ तो लोग तो कहेंगे कुछ तो लोगों का काम है लोग कहना। कहेंगे लोगों का काम है जी कहना, और वही तब भी होता था और आज की भी अगर आप देखिए तो लोग यही काम करते हैं, इसलिए शायद कुछ कर्मों में त्रुटियां जैसे आप बताते हो भी जाती हैं। बिंदु जी एक शायर थे, और मतलब धार्मिक शायर, वो बहुत अच्छा लिखते थे। लीक लीक गाड़ी चले,
और लीके चले सपूत, तीन चीज उबड़ चले शायर सिंह कपूत। आप इसका अर्थ समझ लीजिए। वो कहते हैं जो अच्छी संतान है उसके पाँव जो है पालने में नजर आ जाएंगे। और लीक लीक गाड़ी चले, अब जब ट्रेन पटरी पर चलती है पेंडुलम, यानी दोनों पटरियां बराबर है तभी तो ट्रेन चलेगी। अगर एक भी पटरी टूट जाए तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। तो लीक लीक गाड़ी चले और लीके चले सपूत। जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के सत्कर्मों के आदर्श को ही प्राप्त करके चलते हैं। और तीन चीज उबर चले, तीन शायर, शायर कहाँ पर तुकबंदी भेड़ दे, शायर को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन वाह 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 सब करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना सफेद झूठ बोलता है कि वो लोगों को अच्छा लगता है। और सिंह, आप डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी देखिए, शेर हमेशा जिगजैग रूप में चलता है। उसके आगे कोई आए तो वो हटता नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो कोई चलता जाए तो वो आगे और तेज बढ़ता है। और तीसरा कपूत, जो अच्छी संतान नहीं है वो अपने माँ बाप के लक्षणों को कभी भी नहीं मानती, कभी उनके अनुसार नहीं चलती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लीक लीक गाड़ी चले लीके चले सपूत, और तीन चीज उबर चले शायर सिंह कपूत। ये तीनों चीजें उल्टी ही राह अपनाती हैं, इसलिए सब ये मिथक है। पंडित जी, जैसे अभी हम लोग ग्रह की भी बात कर रहे थे कि ग्रह ठीक नहीं है। जैसे अब कई बारी होता है कि हम लोग विश्वास, आजकल की जनरेशन जैसे इतना नहीं भी विश्वास करती ग्रह जी। वगैरह में। तो आप उन लोगों को, यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहोगे कि मतलब वो कैसे, ऐसा कुछ भी एक होता है ना जैसे सूर्य को जल देना या चंद्रमा को जल देना, या कुछ भी ऐसी चीजें जो बिल्कुल विश्वास नहीं भी करते, एटलीस्ट वो भी करेंगे तो उनके लिए वो चीज प्रॉफिटेबल हो। हम्म। आप सीधा सा समझिए, जैसे एक छोटा सा बालक जिसको यह आभास ही ना हो कि मेरी माँ कौन है, लेकिन जब वो अपनी माँ के आलिंगन में जाता है और उसका स्तनपान करता है तो वो भरपेट दूध का पान करता है। उसी प्रकार इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस प्रकृति में सूर्य दृष्टा है, सूर्य नजर आते हैं, चंद्रमा दिख रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित है, तो कुछ चीजें सजीव रूप में हैं, यानी अग्नि देवता, सूर्य देवता, जल। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि इनकी व्यवस्था कर कौन रहा है। इतना बड़ा आकाश मंडल है, किसी को नहीं पता कि इसके नीचे कोई स्तंभ है अथवा नहीं है, लेकिन आकाश अपनी जगह स्थिर है। और शालिग्राम, यानी हम, आपने देखा होगा जब भी आप मंदिर इत्यादि जाए तो पंडित जी आपको चरणामृत देते हैं, उन्हीं शालिग्राम के स्नान का देते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा से उत्पन्न होते हैं, शालिग्राम गंडकी से, और नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है नर्मदा से उत्पन्न होते हैं। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और अंतिम चीज आपके माता पिता। इतना तो सबको समझ में आता है कि भैया हमें किसी ने जन्म दिया है। सो जन्म, जो माँ एक बालक को 9 महीने गर्भ में रखती है तो किस पीड़ा से वो अपने बालक को जन्म देती है, उसकी अनुभूति उन संतान को होनी चाहिए। और जिसको कुछ नहीं कोई सिखाता उसे सबे सिखाता है। भाई दाम आने विश्वास मत करिए, आप सूर्य की औरा को मत समझिए, अग्नि को मत समझिए। अग्नि जैसा प्रयोग करते हैं अग्नि का, वैसा वो आपको प्रमाण देगी। आप उससे अपना शव जला लीजिए या उसी अग्नि से अपनी रोटी बना लीजिए। तो अग्नि का तो कर्म है किसी की क्रिया को निर्माणित करना। आपकी चेष्टा क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ये मूल बात है। तो ये जितने भी इस संसार के बालक हैं, जो बच्चे हैं, वो खास करके वो सनातनी बच्चे, उन सभी को ये मानना चाहिए कि जब आपके माता पिता हैं तो आपके माता पिता की होने की जो पुष्टि है, आप दृष्टता देख रहे हैं, अपनी नजरों से देख रहे हैं, तो ये प्रमाण है कि ईश्वर की सत्ता है। और ईश्वर की सत्ता में जो भी चीज है उसका पूजन अर्चन बंधन आपको जरूर करना चाहिए। तो पंडित जी, यहाँ पे एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी कि जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं, है ना, और हम लोग जोत जलाते हैं, तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमें कौन से मतलब कौन सी डायरेक्शन में बैठ के पूजा करनी चाहिए, या किस तरह से। जैसे इसमें भी बहुत मिथ है, जैसे एक मंदिर में 4-5 मूर्तियां नहीं इकट्ठी रख सकते, जैसे गणेश जी की मूर्ति 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? जो बहुत ये अच्छी बात आपने प्रश्न किया है। देखिए, गुरु नानक जी के एक चेले थे जिनका नाम था मर्दाना। एक समय गुरु नानक जी ने देखा कि कुछ हिंदू परिवार सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। तो मर्दाना ने गुरु नानक जी से पूछा कि महाराज जी ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये महाराज सूर्य को जल दे रहे हैं। तो सूर्य को जल पहुंच जाएगा।
तो नानक देव जी ने कहा जी बिल्कुल पहुंचेगा जब ये दे रहे हैं तो। अब मर्दाना जी उसी अपोजिट साइड में अपने नहाने वाले मग्गे से जल देने लगे। तो गुरु नानक जी ने पूछा मर्दाना जी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरे जो है अमृतसर में खेत हैं, सो मैं अमृतसर में खेतों को जल दे रहा हूं। तो नानक जी ने कहा कि भाई आपके खेत अमृतसर में और आप यहाँ पेशावर में तो जल पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा जब इनका जल सूर्य भगवान को पहुंच सकता है तो मेरा जल वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकता? तो नानक जी ने यहाँ बड़ी सुंदर बात कही, बिल्कुल पहुंचेगा जल अगर आपका विश्वास है तो, क्योंकि विश्वास ही भक्ति का मूल है। और आपका विश्वास है तो जल, और नानक देव जी ने वहां तक जल पहुंचा दिया ताकि मर्दाना का जो विश्वास है वो खंडित ना हो। और हिंदू धर्म में प्रशस्त ये बात देखी जाती है कि हम सूर्य को जल प्रदान करते हैं। अब वो पहुंचा या नीचे आपने धरा पर उसको गिर दिया, ये तो हमारे सामने है। लेकिन विश्वास है कि एक बूंद भी सूर्य भगवान ने स्वीकार कर लिया तो वो हमें अवश्य मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपने किया कि भाई हम किस डायरेक्शन में पूजा करें। तो पहले ये समझ लीजिए कि डायरेक्शन की प्रधानता क्या है। आप कभी भी अगर बैठकर आसन पर पूजा करते हैं तो आपको पूर्व मुख होना चाहिए या उत्तर मुख होना चाहिए। और लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह पर है। जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जान, सब में राम है और सब जगह है। ये बात समझ लीजिए। मान लीजिए किसी को नहीं पता, अज्ञानतावश कोई किसी भी दिशा में पूजा कर रहा है, तो क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसका विवेक उस समय काम नहीं कर रहा। हम भक्ति कब करते हैं? बिन विवेक सत्संग ना हुई, जब हमारी बुद्धि सही काम नहीं कर रही होती, तब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो भगवान स्वीकार करेंगे। और जब हम शास्त्रोक्त पद्धति से कोई क्रिया करते हैं, आप अभी यज्ञ अनुष्ठान कराइए, पंडित जी आपको जो है आपके पति देव के दामंग बिठाएंगे और आपको पूर्व मुख बिठा करके आपका पूजा अनुष्ठान पूर्ण कराएंगे। क्योंकि ये जो दिशा है पूर्व, ये गंगा जी पूरब में है, सूर्य नारायण पूरब में है, ब्रह्मलोक पूरब में है, वैकुंठ पूरब में है। इसलिए सभी प्रधानता पूरब मुख करके पूजा का नियम बताया गया है। और जो ये मूर्तियों के लिए बताया गया मंदिर में कि इससे ज्यादा मूर्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। मान लीजिए कि गणेश जी की 3 विग्रह एक साथ नहीं होने चाहिए, अच्छा, लेकिन गणेश जी के लिए एक विग्रह ऐसा है जो सब चीज को कंप्लीट कर देता है। अब आपका विश्वास होना चाहिए, वो क्या है? आप शिव का कोई भी स्वरूप रख लीजिए, जैसे शिवलिंग छोटा सा अंगुष्ठक बराबर आप घर में रखिए, उस पर जल चढ़ाइए, तो शिवलिंग में वो सभी देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता का वास शिवलिंग में है और 33 कोटि देवी देवताओं का वास शालिग्राम में है। अब आप उन्हें चित्रण रूप में दर्शने लगिए कि भाई चित्र में हमने एक ढोलक बजाते हुए गणेश जी रख लिए, एक वीणा बजाते हुए गणेश जी रख लिए। ये सब कलाकृतियां हैं, ये वस्तुतः भगवान गणेश का चरित्र ही नहीं है। भगवान गणेश का तो चरित्र केवल और केवल भजनानंदी है, और वो भगवान की आराधना, भगवान शिव की आराधना में हमेशा लगे रहते हैं। जो ये आप देखते हैं आजकल चित्रों में, कभी गणेश जी बजा रहे हैं, वादन कर रहे हैं, ये सब वितक, ये केवल काल्पनिक चीजें हैं। ये इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। गणेश जी को तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि असल में गणेश जी मिट्टी से उत्पन्न है। माता पार्वती ने अपने शरीर की रगड़न से उन्हें उत्पन्न किया था। जो उन्होंने उपटन लगाया उसी को उतार करके गणेश जी की प्रतिमा, ऐसा नहीं था कि उनकी नाक बनाई ना ना ना, जैसे एक सुपारी को कलावे में लपेट दिया जाए, केवल उसी प्रकार से गणेश जी को रख दिया, और वही गणेश जी भगवान गणेश थे। अब लोगों ने बना दी थी ये अलग, सिद्धि विनायक अलग है, विनायक अलग है, गणपति महाराज अलग है। नहीं, जैसे माता पिता एक होते हैं वैसे परमात्मा भी केवल एक है। हमारी नजर है जो बहुत विभिन्नताओं में भटकाती रहती है। केवल विश्वास, आपका विश्वास है तो ये जल का पात्र है तो इसमें भी ईश्वर मिल जाएगा। जी। जैसे अब रैदास जी देखिए, रैदास जी ने कठौती में गंगा को बुला लिया, जबकि गंगा जी बनारस में बह रही हैं, और उन्होंने वहां पर बुला लिया। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में पंडित जी ने इतनी अच्छी अच्छी और इतनी सारी बातें हमें बताई। कुछ मेरे अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी थे जो मैंने इस पॉडकास्ट के थ्रू पंडित जी से पूछ भी लिए, और होपफुली वो आप लोगों के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट और ऐसे क्वेश्चंस हो जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके भी माइंड से क्रॉस किए हों। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को मैं यहीं खत्म करूंगी। होपफुली सबके लिए भगवान जी बहुत अच्छा करें, सब अपने कर्मों का बहुत अच्छे से, अपने कर्म अच्छे रखें
और मैं पंडित जी से बोलना चाहती हूँ, पंडित जी आप कुछ बताइए एक गो में हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनको अपना कर्मों पे कितना ध्यान रखना है, या जो भी आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते और आप आपके कुछ भी बस की नहीं है, तो केवल एक काम करिए, किसी का दिल मत दुखाइए और अपने घर में जीवित देवताओं की सेवा कीजिए, अपने माता-पिता की सेवा कीजिए, कहीं मत जाइए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई प्रमाण नहीं करेगा कि आपको किसी भी देवता का पूजन करना है। और उसके बाद भी अगर आपके नज़दीक ही कोई मंदिर है, तो भगवान शिवलिंग पे जल चढ़ाना आरंभ कीजिए, नित्य मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। ये छोटे से कर्म हैं, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, लेकिन मूल यही है कि पहले अपने घर को सँभाल लीजिए, उसके बाद कहीं अन्यत्र जाके किसी देवता की सेवा कीजिए। जय श्री राम। बिल्कुल सही बात बोली पंडित जी ने। हर चीज़ अपने घर से ही पहले शुरू होती है। तो आप पहले अपने घर में जो आपके मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, पहले आप उनकी सेवा करो, उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे रखो, फिर आगे भगवान के बिल्कुल। शरण में जाओ। और ये 2 मिनट का काम होता है, जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो होपफुली हमारा ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगे। आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फॉक्सी पॉडकास्ट को। धन्यवाद। थैंक यू।